दोस्तों, आज हम देखेंगे कि मोड, जिसको हम बहुलक कहते हैं या भूयिष्ठिक कहते हैं, इसको यदि सीरीज़ कंटिन्यूअस फॉर्म में है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इन जनरल जब हम फ्रीक्वेंसीज़ की बात करते हैं तो जो ग्रुप जो क्लास इंटरवल होगा और जिसका फ्रीक्वेंसी अधिक होगा वही बहुलक ग्रुप माना जाता है। मगर वो कब माना जाएगा? जब फ्रीक्वेंसी केवल एक ही फ्रीक्वेंसी अधिकतम हो और उसके जैसा फ्रीक्वेंसी बाकी दूसरा ना हो। बट यहाँ पर कैसा होगा कि एक जैसे फ्रीक्वेंसी का केंद्रीयकरण एक से ज़्यादा बार आया हो या एक से अधिक बार आया हो, या शुरुआत में अधिकतम बार फ्रीक्वेंसी आया हो या लास्ट में अधिकतम बार फ्रीक्वेंसी आया हो। मतलब फ्रीक्वेंसी के केंद्रीयकरण में विभिन्नताएं हों तो हम केवल और केवल इन फार्मूले के आधार पे जो जनरली हमारा फार्मूला है L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I के द्वारा हम बहुलक को कैलकुलेट नहीं कर सकते। कब? जैसे इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि 21 और 20 ये एक दूसरे के पास पास में है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और फ्रीक्वेंसी में अनियमितता है, यहाँ फ्रीक्वेंसी इरेगुलर है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हमको समूहन रीति के द्वारा फ्रीक्वेंसीज़ को ज्ञात करना होता है और उसके लिए हम ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे और उससे फाइंड आउट करेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन से ग्रुप में आ रहा है, कौन सा वर्गांतर में आ रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तरफ क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 5 और एक तरफ फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। अब इसके आधार पे हमको क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसीज को काउंट करना होगा। तो हम यहाँ सबसे पहले फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेते हैं ग्रुपिंग टेबल के द्वारा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ग्रुपिंग टेबल, जिसको हम कहेंगे समूहन रीति, समूहन विधि या समूहन रीति के द्वारा। तो समूहन विधि के द्वारा यदि हमको मोड को ज्ञात करना होगा, और कब होगा ये? या तो फ्रीक्वेंसी एक जैसे आ जाए ग्रुप में, या फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा अंतर ना हो, या फ्रीक्वेंसी में इरेगुलरिटी ज़्यादा हो, तब हम इस विधि का जनरली उपयोग करते हैं। नहीं तो साधारण तौर पे हम ये फार्मूला लगा लेते हैं। और ये फार्मूला कब लगाएंगे? जब उस वर्गांतरल में एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो, एक ऐसा फ्रीक्वेंसी हमको मिलेगा जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा होगा, उसके बराबरी में कोई दूसरा फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हम तब ये फार्मूला लगाते हैं। तो मैं समूहन रीति के बाद बताऊंगा कि ये दो फार्मूला में से कौन सा फार्मूला हमको कहाँ पर अप्लाई करना है। तो देखते हैं समूहन रीति। तो समूहन रीति में हम 6 फ्रीक्वेंसीज़ का कॉलम बना लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कॉलम जो फर्स्ट जो होगा फ्रीक्वेंसी, वो फर्स्ट होगा, फर्स्ट कॉलम होगा। सेकंड कॉलम एक बनाएंगे हम, फिर थर्ड कॉलम लेंगे, थर्ड फ्रीक्वेंसी के लिए, फिर फोर्थ कॉलम लेंगे फोर्थ फ्रीक्वेंसी के लिए, फिर फिफ्थ कॉलम लेंगे फिफ्थ फ्रीक्वेंसी के लिए, और यहाँ पर सिक्स्थ कॉलम लेंगे सिक्स्थ फ्रीक्वेंसी के लिए। तो इस तरीके से हमने 1 2 3 4 5 6 ऐसे कॉलम हमने बना लिए। अब ये इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर हम ग्रुपिंग कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी का। तो ग्रुपिंग करने के लिए कैसा होगा, पहला जो कॉलम होगा वहाँ पर फ्रीक्वेंसी को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, जैसे के वैसे लिख लेंगे, और यहाँ पर जो अधिकतम फ्रीक्वेंसी होगी उसको राउंड करके रख लेंगे। तो यहाँ पर अधिकतम फ्रीक्वेंसी 21 है। क्लियर?
ये हमारा पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप में हमको क्या करना होगा, सेकंड कॉलम में हम पहले दो दो फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पर आप टोटल करेंगे तो 5 + 9 कितना हो जाएगा, 14। और यहाँ पर 12 + 21 33। यहाँ पर 20 + 15 35। यहाँ पर 8 + 3 11। यानी यहाँ पर क्या किया हमने, सेकंड कॉलम में दो दो फ्रीक्वेंसी ग्रुप का हमने टोटल कर लिया। अब यहाँ पर जो टोटल आ रहा है तो उसको फिर से हम राउंड करके रख लेते हैं। राउंड करना है मतलब हमको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज को राउंड कर लेना है। क्लियर। अब तीसरा नंबर में जब हम आएंगे तो तीसरा नंबर में आप देखेंगे तो यहाँ पर आप एक को छोड़ेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, पहला फ्रीक्वेंसी को हम छोड़ लेंगे। अब पहला फ्रीक्वेंसी छोड़ा तो फिर दो का टोटल करेंगे। तो 9 + 12 21, फिर 21 + 20 41, फिर 15 + 8 23। तो यहाँ पर आपका आया 21, 41 और 23। अब लास्ट का एक छूटा, पेयर नहीं बन रहा है इसलिए आपको छोड़ देना है। तो ये 41 को आप राउंड कर लेंगे। क्लियर। राउंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आया, सबसे बड़ा डाटा है वहाँ पर तीनों ग्रुप में, इसलिए। अब ये जो फोर्थ नंबर में आया तो फोर्थ नंबर का कॉलम में आपको या फोर्थ फ्रीक्वेंसी में आपको पहले 3 को जोड़ना है, पहले 3 फ्रीक्वेंसीज का टोटल करना है। तो यहाँ पर 5 + 9 14 + 12, तो ये आएगा 26। और 21 + 20 46, 41 + 15, 3 का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 46। क्लियर। अब यहाँ पर दो डाटा यानी 21 + 20 41 और 15, ये आएगा 56, सॉरी ये 56। क्लियर। अब यहाँ पर 2 ही पेयर बचे, 3 पेयर नहीं है, तो इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। अब हम फिफ्थ में आएंगे तो फिफ्थ में पहला छोड़ेंगे, हम पहला रिमूव छोड़ देंगे। तो पहला छोड़कर 3 फ्रीक्वेंसी टोटल करना है, मतलब 9 + 12 कितने हुए, 21 + 21, 9 + 12 + 21, तो ये हुआ आपका 42। कैसा है 42, 9 + 12 21 + 21 42। अब 20 + 15 35 और 8, ये हो गया 53। ये सॉरी 20 + 15 35 + 8, ये हुआ आपका 43। अब यहाँ पर नहीं आया, अब यहाँ पर 3 और नहीं है हमारे पास, तो इसीलिए ये मैक्सिमम डाटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डाटा हो जाएगा। 20 + 15 35 + 8 43। क्लियर। तो ये 43 बड़ा है, बड़ा वैल्यू है, इसलिए इसको हमने राउंड कर लिया। अब लास्ट बचा है हमारा सिक्स्थ कॉलम। तो सिक्स्थ कॉलम में हम पहले 2 जो फ्रीक्वेंसी है उसको छोड़ देंगे। पहले 2 फ्रीक्वेंसी छोड़कर 3 का टोटल करना है, 3 का टोटल करना है। तो यहाँ 12 + 21 33 + 20, तो ये हो जाएगा आपका 12 + 21 33 + 20 53। क्लियर। 53 कैसा है ये, 12 + 21 33 + 20 53। अब 15 + 8 23 + 3 23।
ये क्या आया 26। अब यहाँ पर 26 ही आया, यहाँ मैक्सिमम 53 है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ग्रुपिंग कर लिया, इसको क्या कर लिया, ग्रुपिंग कर लिया। अब इस ग्रुपिंग को हम एनालिसिस करेंगे, क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एनालिसिस टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर आप जो भी कॉलम में मैक्सिमम नंबर होगा उसको राउंड कर ले, देख ले एक बार। ये 56 यहाँ छूट गया है, इसको राउंड कर लेते हैं। यहाँ पर 43 मैक्सिमम है, यहाँ पर 53 मैक्सिमम। क्लियर। अब हम यहाँ पर एनालिसिस टेबल बना लेते हैं। अब एनालिसिस टेबल में भी हम क्या करेंगे, इसको भी 6 भाग में डिवाइड करेंगे। नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 फ्रीक्वेंसीज कॉलम है, तो इसको भी हम कर लिए। तो अब क्या करना है आपको, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। तो इस तरीके से हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम ले लिए। अब आपको फर्स्ट कॉलम में देखना है कि मैक्सिमम नंबर क्या है, 21। मैक्सिमम नंबर क्या है, 21। और वो कौन से CI में है, कौन से क्लास इंटरवल में है, 15 से 20। तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे 15 से 20 में, फर्स्ट में 21। अब दूसरा में आएंगे आप, दूसरा कॉलम में, तो मैक्सिमम कितना है, 35। और 35 किसको मिलाकर है, 20 to 25 और 25 to 30, ये 20 और 15 को मिलाकर है। तो मतलब इसमें दोनों भी ग्रुप इन्वॉल्व है, मतलब 20 से 25 और 25 से 35, इसको भी हमने राइट किया। अब तीसरा कॉलम में आ जाइए आप, तो तीसरा कॉलम में मैक्सिमम नंबर क्या है, 41। और 41 किस किस के लिए है, 15 से 20 और 20 से 25। 15 से 20 और 20 से 25, ये भी हम ट्रिक कर दिया। अब आएंगे हम फोर्थ कॉलम में, तो फोर्थ कॉलम में मैक्सिमम है 56। अब 56 से रिलेटेड क्लास इंटरवल कौन से हैं, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। तो यहाँ पर 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, ये तीनों हमने ट्रिक कर लिया। अब कॉलम नंबर 5 में आइए, तो मैक्सिमम है 43, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 43। तो इससे रिलेटेड क्लास इंटरवल क्या है, 20 से 25, 25 से 30 एंड 30 से 35। तो 20 से 25, 25 से 35 और 20 से 25 से 30, 30 से 35। क्लियर। ये 43 का 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। क्लियर। अब बचा लास्टली, तो लास्टली है 6th नंबर। तो 6th नंबर में मैक्सिमम नंबर है 53, और वो कौन सा है, 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, एनालिसिस कर लिया। अब इसका हम टोटल कर लेंगे, ये टोटल करेंगे तो ये यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा, यहाँ पर भी है 0, यहाँ पर कोई डाटा नहीं है 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4, यहाँ पर कितने हैं 4 है, और यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने हैं 5 है, और यहाँ पर कितने हैं 1 2 3, यहाँ पर कितने हैं 3 है, और यहाँ पर कितने हैं 1 है, यहाँ पर कितने हैं 1, और यहाँ पर 0। इस तरीके से आपने एनालिसिस टेबल का ये जो ट्रिक है उसका आप टोटल कर लिए। अब यहाँ से आप देख पाएंगे कि ये जो है नंबर, ये मैक्सिमम है,
5 नंबर सबसे अधिक बार है। और इससे रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी है सॉरी वर्गांतर है वो है 20 से 25। क्लियर? इतना समझ में आया? ये मैक्सिमम नंबर आया 5। 5 इज मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी एंड इट्स रिलेटेड क्लास इंटरवल CI मीन्स क्लास इंटरवल इज 20 से 25। तो यहाँ पर हमको 20 से 25 का हमको फ्रीक्वेंसी देखना होगा। तो ये हो जाएगा F1 और उसके ऊपर वाला हो जाएगा F0, उसके नीचे वाला हो जाएगा F2। और यही चीज़ें F1, F2 और F0 हमको अब हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो L1, F1, F0 और F2, इतने का ही हमको ज़रूरत है। क्लियर? अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना होगा कि जब F1 से F0 और F1 से F0 और F2 दोनों छोटे हो, मतलब यहाँ F1 का जो वैल्यू है वो अधिक हो F1 से या F0 से या तो F2 से। मतलब F1 का जो वैल्यू है वो F0 से या तो F2 से अगर बड़ा होगा तो हम ये फार्मूला एडाप्ट करेंगे। कौन सा फार्मूला एडाप्ट करेंगे? L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I वाला। मगर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि F1 का वैल्यू F0 या तो F2 से कैसा है? छोटा है। F0 का वैल्यू 21 है और F1 का वैल्यू 20 है। मतलब F1 के वैल्यू से या तो F0 का वैल्यू बड़ा हो चाहे F2 का वैल्यू बड़ा हो। तो ऐसे में हम जो वैकल्पिक जो हमारा फार्मूला है, ऑप्शनल फार्मूला है, और वो है F2 डिवाइड बाय क्या है? F0 प्लस F2 इंटू I, ये वाला फार्मूला हमको लगाना होगा। अगर इससे रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हैं, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I, और ये कब अप्लाई होगा? जब F1 का वैल्यू या तो F0 के वैल्यू से बड़ा होगा या तो F2 के वैल्यू से बड़ा होगा, तब हमको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना होगा। और ये वाला फार्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब F1 का वैल्यू यदि से अधिक हो F0 का वैल्यू या तो F2 का वैल्यू। तो यहाँ F0 का वैल्यू F1 का वैल्यू F1 कितना है यहाँ पर 20 और F2 कितना आया है 15 और F0 कितना है यहाँ पर 21। मतलब F1 से F0 अधिक है, F1 से F0 अधिक है। तो इस कंडीशन में या F1 से F2 अधिक है, ऐसे कंडीशन में हम ऑप्शनल जो फार्मूला है उसका हम यूज़ करते हैं, और वो फार्मूला है L1 प्लस F2 माइनस F2 डिवाइड बाय F0 प्लस F2 इंटू I। अब यहाँ पर हमको F0 मिला, F1 मिला, F2 मिला। अब हमको क्या देखना है? L1। तो ये जो लोअर लिमिट होगा उस क्लास इंटरवल का वो L1 होगा, और I क्या होगा? उस क्लास इंटरवल का डिफरेंस होगा। तो ये यहाँ पर डिफरेंस कितना है 20 से 25, तो I कितना होगा 5। तो यहाँ पर I है 5 और L1 है यहाँ पर
20। तो इस तरीके से हम फार्मूला हमारा क्या है, Z इक्वल टू L1 प्लस, अब F2 क्या है यहाँ पर 15, F0 कितना है 21 प्लस F2 कितना है 15 इंटू I कितना है 5। तो इसीलिए Z इक्वल टू Z यानी मोड इक्वल टू हो जाएगा L1, सॉरी यहाँ L1 के जगह आप 20 लिख लीजिए 20, तो 20 प्लस 15 डिवाइड बाय 36 इंटू 5। तो इस तरीके से 20 प्लस 75, 15 इंटू 5 75 डिवाइड बाय 36। अब 75 डिवाइड बाय 36 करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ 20 प्लस 2.08 इक्वल टू 22.08। तो ये Z इक्वल टू हो जाएगा, Z बराबर यहाँ पर मोड, तो मोड इक्वल टू 22.08 होगा। तो इस तरीके से हम ऑप्शनल जो फार्मूला है यहाँ, और वो ऑप्शनल फार्मूला है Z इक्वल टू L1 प्लस F2 डिवाइड बाय F0 प्लस F2 इंटू I के द्वारा हम समूहन विधि के से या ग्रुपिंग मेथड से हम मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ग्रुपिंग मेथड्स में हम ऑप्शनल जो फार्मूला है उसका यूज हम तभी करेंगे जब हमारा जो F1 का जो वैल्यू है या तो F0 के वैल्यू से छोटा हो या तो F2 के वैल्यू से छोटा हो। मतलब F0 का वैल्यू और F2 का वैल्यू यदि F1 के वैल्यू से ज़्यादा हो या अधिक हो तब हम इस ऑप्शनल फार्मूला का यूज़ करेंगे या उपयोग करेंगे या अप्लाई करेंगे और मोड कैलकुलेट करेंगे। और यदि F1 का वैल्यू बड़ा है किससे, या तो F0 से या तो F2 से, तो देन हम पहला वाला फार्मूला का यूज़ करेंगे। और इससे रिलेटेड, पहला फार्मूला से रिलेटेड यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और वहाँ पर पूरे सही तरीके से समझाया गया है कि कैसे हम जब L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 F0 माइनस F2 का फार्मूला लगाकर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से हमने दोनों भी पोजीशन से भूइष्ठिक को या बहुलक को या मोड को कंटिन्यूअस फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक्स।